अम, ये बात है मंथ ऑफ अप्रैल की, ठीक है, 2022 की। ऐसा हुआ कि मैं घर से वापस आई और मैं अपने रूम में थी, ठीक है, और सडनली मेरी जॉब छूट गई। ओके, सो मुझे बहुत बुरा लगा और ये बात मैंने अपने पार्टनर को तुरंत बताई, ठीक है। अ, उस समय मैंने डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन मैंने बताया। और वो कह रहे हैं कि मैं जानता था ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे ही करते हैं ये लोग, ठीक है, ये कंपनीज़, ठीक है, क्योंकि वो उनका जो काम था वो रिसर्च वाला काम था, तो उनको कंपनीज़ के बारे में, कौन सी कंपनीज़ कैसी है, क्या है, इन सब की सारी डिटेल्स रहती है, उनको पता रहता है। सो उनका जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत है, ठीक है। सो वह उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है, कि मैं जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। सो वो मेरे लिए सैड थे। अगर मैं सैड हो जाऊँ या दुखी हो जाऊँ या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती, बहुत पेन होता है, बहुत दर्द, मतलब वो एक-एक दर्द मेरा महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं, ठीक है, और है भी बहुत इमोशनल। ओके, सो इसलिए भी सो फिर मैं अपने रूम में थी और जो मेरा पार्टनर है उनकी जो मतलब उनके घर पे बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लो वर्क था, ठीक है। एक वर्क था, काम था, पूजा थी, ठीक है। सो उनको करना ही था और उनको ही करना था क्योंकि वो घर के बड़े बेटे हैं। सो उनको सारा वर्क करना था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी थी, सारे मेहमानों को, सब है ना, रिलेटिव को, सबको इनवाइट करना था, सारे विलेज वालों को, है ना, सबको, एंड सबकी आव भगत, सबकी मतलब कह लो कि सब कुछ करना था, खिलाना वगैरह सब कुछ, ठीक है। सारा वर्क उनको ही करना था, सब कुछ सँभालना, ऑर्गेनाइज़ करना, फिर मेंटेन करना, सँभालना, है ना, उसको कंटिन्यू करना, प्रोग्राम को कंडक्ट करना, सब कुछ उनको ही करना था, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उनका वेलकम करना, फिर है ना, सबको वो करना, ये सारा वर्क था, उनके ऊपर बहुत काम था। तो वो मंथ से तैयारी कर रहे थे, ठीक है। एंड वो जो है कि उस काम में बिज़ी थे, ठीक है, और मैं अकेले जो थी, कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मेरे मतलब मार्च ख़त्म हो गया और अप्रैल स्टार्ट हो गया और अप्रैल में मेरे साथ ऐसा हुआ। एंड मैं बहुत उस टाइम में पेनफुल में थी, ठीक है, क्योंकि जॉब चली गई, मेरे ऊपर कुछ कर्ज भी था, ठीक है, एंड प्लस उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे डिसीजन लेना था और मैंने डिसीजन में अपने इस पार्टनर को चूज़ किया, सिलेक्ट किया। और जो पुराना जो पार्टनर था, इसे प्रीवियस बीएफ कह लो, एक्स पार्टनर, उसको उसे उसे मैंने जाने दिया। और क्योंकि मैं 3 साल तक उनके साथ रही और क्योंकि दोनों का प्यार ट्रू था, है ना, सच्चा था और अटैचमेंट था, बहुत प्यार था, बहुत केयर था, बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत सारी यादें, बहुत सारी मोमेंट, बहुत कुछ था, ठीक है। और भले एक दूसरे को एक्सप्रेस ना किया हो, लेकिन ड्रीम्स तो हम दोनों ने देखे थे अपने अपने मन में, ठीक है। ओके, एंड बहुत कुछ सोच के रखा हुआ था एंड आगे भी रहेंगे, आगे, है ना, मतलब सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से अलग हो जाएंगे या बिछड़ जाएंगे या फिर सडनली ये सब कुछ हुआ, तो बहुत शॉकिंग था। एंड मेरे लिए डिसीजन लेना भी बहुत वो था, बट वो लिया मैंने। एंड वो भी सडनली हुआ मुझे, मतलब उस लास्ट मोमेंट में मैंने वो किया, ठीक है, कि आपको ये होता है ना कि आपको अंदर से आता है कि मुझे इसके साथ रहना, मतलब ऐसा हुआ कि मैं रो पड़ी, ठीक है, कि दोनों में से किसी एक को चूज़ वो करना है, ठीक है। सो और फिर मैंने उन्हें ना, मतलब कह लो कि जाने के लिए कह दिया, ठीक है, और इन्हें सिलेक्ट किया एज अ पार्टनर, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद बहुत मतलब मैं अपने पार्टनर से फिर जो न्यू पार्टनर कह लो, उसे मैं बात नहीं कर पाई और बहुत वो जो ब्रेकअप का जो दर्द होता है, पेन होता है, तकलीफ़, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मतलब अलग होने का तो सोचा ही नहीं था ना कि ऐसा कुछ होगा। सो वो पेन बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि मैं अपना पेन भी फ़ील करी थी, उनका भी फ़ील करी थी,
प्लस जॉब जाने का एक अलग ही कम दर्द था, ठीक है, कर्ज वगैरह उसका, फैमिली का, ठीक है, अपनी स्टडीज़ करियर का, ठीक है, और फिर मैं बिल्कुल अकेली थी, ठीक है, तो वो एक अकेलापन वो अलग ही था, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो, ठीक है, आप बहुत सारा मतलब मन में बहुत कुछ चलता है, ठीक है, एंड बहुत मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। एंड मैंने बहुत अपने पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ठीक है, बट मैं कर नहीं पाई, मतलब बात हो ही नहीं पाई। जो मैंने एक दो मतलब कॉलिंग करना भी तो वो इतने बिज़ी थे कि वो मतलब मेरे से 5 मिनट भी बात नहीं कर सकते, इतने बिज़ी थे वो, ठीक है। और फिर मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरी गलती ये हुई कि मैं एक फ्रेंड के यहाँ पे गई, और गलती ये हुई कि मैं नाइट पे गई। मैंने उसे वैसे घूमने के लिए कहा कि घूम के आते हैं, थोड़ा मन मूड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, बेटर फील करूँगी, ठीक है। बट उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी नहीं जाते, इस तरीके से उसने कहा। और मैं पता नहीं मेरी गलती है, मेरी मति मारी गई थी कह लो, ठीक है, आई एम इडियट फूल, ओके। तो मेरी गलती, ठीक है। एंड मैं वहाँ गई और नाइट पे गई, मैं रुकी, ओके। और मेरी गलती है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, मुझे नाइट वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था, नाइट स्टे नहीं करना चाहिए था। प्लस हमने डिनर वगैरह किया, ठीक है, उसने जो बनाया था, और बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात कर रहे हैं। और फिर मुझसे बस उसके बाद सो गए, ठीक है। बट मुझसे वो कह लो कि 2 मिनट 5 मिनट जो मुझसे गलती हुई, ठीक है, उस टाइम पे मेरे जो कह लो कि जो मुझसे गलती हुई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरनली कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो 2 मिनट जो 5 मिनट जो मैंने गलती करी, वो मेरे लिए कह लो कि लाइफ टाइम की वो गलती हो गई मेरे लिए। मैंने मिस्टेक करी, ओके, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड देन फिर मैं अगले दिन वापस आ गई, ठीक है, वापस आ गई। और देन फिर मेरे जो पार्टनर थे वो बाद में आए, बहुत टाइम के बाद, जब सारा फंक्शन ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, देन उन्होंने मुझे कॉल किया, ठीक है, बट मैं उनको बता नहीं पाई, ठीक है। और मैं उनको बता नहीं पाई। एंड नवरात्रि का मैंने फ़ास्ट रखा था, ठीक है, उस समय मैंने नवरात्रि का फ़ास्ट रखा था, मैंने गलती करी थी। और नवरात्रि के फ़ास्ट के बीच में ही मैंने नवरात्रि का जो फ़ास्ट चल रहा था, सो मैं नवरात्रि का फ़ास्ट चल रहा था, उस बीच में ही मैंने लास्ट जो आया था तभी मैंने पार्टनर सिलेक्ट किया था। मतलब इंसिडेंट पहले हुआ है, ठीक है, इंसिडेंट पहले हुआ है, नवरात्रि का फ़ास्ट मैंने बाद में रखा और सिलेक्ट मैंने बाद में किया, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे बता दिया, आई एम सो सॉरी। सो इस तरीके से ये हुआ। और जो नवरात्रि का लास्ट आता है, तो उनके साइड से, जो मेरा एक्स पार्टनर है, उनके साइड से मुझे अपॉर्चुनिटी कह लो कि ये मिल रही थी, ये चांस मिल रहा था कि उनके साथ मैं आगे बढ़ूँ, है ना, अपनी जर्नी आगे बढ़ाऊँ, अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाऊँ, या फिर उनके साथ मैरिज, एंगेजमेंट, अबंडेंस, प्रॉस्पर लाइफ जीऊँ, ओके। सो वो एक्सप्रेस करते, ठीक है, मतलब मेरी ज़िंदगी में एंट्री करते फॉर अ लाइफ टाइम, ठीक है। बट जो हमारी जो 2-3 साल में जो कुछ हुआ, वो सब कुछ मैंने मतलब याद किया, ठीक है। एंड 3 साल जो मैं रही, ठीक है, सो सब कुछ याद किया। एंड उनकी गलती, अपनी गलती, सब कुछ याद किया। और मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने माफ़ कर दी, मैं तो तुरंत पहले ही माफ़ कर चुकी थी, ठीक है, अपने आप को भी माफ़ कर चुकी थी। बट दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना, एक को हाँ कहना, ये मेरे लिए बहुत वो है, ठीक है। कि ऐसा होता है ना कि आपके 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को आप रख लोगे, ठीक है, लेकिन 2 पार्टनर आप नहीं रख सकते, और दोनों से बहुत प्यार है फिर भी नहीं रख सकते, है ना, ऐसे आप अपना प्यार शेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दर्द था, ठीक है, मतलब एक को खोना ही है, एक का दर्द मुझे सहना ही है, एक का गम सहना, एक को जाते हुए देखना ही है, ऐसा था, ठीक है। अब बस ये है कि चॉइस तुम्हारी कि
क्या करना है। ओके, सो ये था। एंड नवरात्रि का जो लास्ट मोमेंट आया तो मैंने इनको सिलेक्ट किया, और जैसे ही नवरात्रि ख़त्म हुई, ठीक है, नवरात्रि ख़त्म हुई उसके बाद ये मेरी ज़िंदगी में आए, ठीक है। मतलब मैंने इनको, मतलब इनको कॉल किया, ठीक है, और मैं उस दिन बहुत रोई, नाइट में मैंने बहुत रोई, ठीक है। और ऐसा हुआ था कि ये हुआ कि ना, मैं मैं जो थी कि जहाँ पे मैं रह रही थी, गलती से मैंने रूम भी जो लिया, पीजी लिया, वो गलत ले लिया था, ठीक है। ओके, क्योंकि वहाँ आसपास और बॉयज़ थे, तो एक जो बॉयज़ था जो कि कह लो कि वो शब्द आप कह लो, ठीक है, वैसा था वो, ठीक है। मैं यहाँ पे गलत वर्ड नहीं लेना चाहती, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा था, ठीक है। तो वो जो है, मैं अपने रूम में चुपचाप अपना अकेली रह रही हूँ, ठीक है, अपनी पूजा में लगी हुई हूँ, अपने वो में, ठीक है, ठीक है। सो मेरी प्रायश्चित भी चल रही है, मेरी पूजा भी चल रही है, मैं माफ़ी भी मांग रही हूँ, प्लस अपने हीलिंग भी कर रही हूँ, ठीक है। सो मैंने बहुत वो से मैंने शिद्दत से और अपने भगवान माता रानी से प्रार्थना करके कि मुझे क्योंकि मैं चाहती थी कि जो कुछ भी चल रहा है वो एंड हो, और मैं दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करूं, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, दोनों से प्यार करती हूँ, दोनों के लिए केयर है, दोनों के लिए सब कुछ है, और मैं मतलब कैसे किसी एक को सिलेक्ट करूं, कैसे वो करूं, ठीक है। तो मैं ये चाहती थी कि मतलब डिसाइड हो, ठीक है। तो ये सब कुछ था, और सो वो जो है एक दिन मेरे रूम में बहुत नॉक 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 कर रहे थे, ठीक है। और मैं बहुत उसकी वजह से बहुत रोई, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि वो मेरी पूजा भंग हो, या फिर क्योंकि मैं बहुत ही वो से कर रही थी, मैं चाहती कि मेरी पूजा सफल हो, ठीक है। मैं अपना जो फास्ट है, अपना जो नवरात्रि का, वो मैं बहुत वो से करती हूँ, ठीक है। जो मेरी भक्ति श्रद्धा, मेरा जो विश्वास है अपने भगवान पे, अपनी मैया पे, ठीक है। सो वो चीज़ तो मैंने वो कंप्लीट करी, उसको आने नहीं दिया, ओके। एंड रात भर रोने के बाद जो है मतलब मैंने अपने पार्टनर को कॉल किया और रोई मैं, ठीक है। आधी रात को है ना, 12 बज गए होंगे, मैं रो रही थी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुझे चुप कराया उतना टाइम, एंड अगले ही दिन, ठीक है, वो आए मेरे पास, ठीक है, और उन्होंने मुझे गले लगाया। मैंने बताया, सब कुछ बताया कि मुझसे मतलब वो मुझे घुमाने के लिए ले गए, दिन में वो आए, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में। तो उन्होंने मुझे जहाँ पे वो अक्सर ले जाया करते थे, ठीक है, वो जो रोड, वो जो एरिया था, उस तरफ जो होटल्स वगैरह थे, मतलब बहुत सुंदर प्लेस है वो, ठीक है। मतलब सिटी है, सिटी से एक और मतलब सिटी बनी हुई है, ठीक है। सो उस प्लेस से वो ले जाया करते थे, बहुत अच्छी जगह है। सो वहाँ पे हम लोग बीच में एक जगह पे रोका, और वो गले लगा रहे, उनको गले लगना बेहद पसंद, ठीक है। सो बहुत प्यार से गले लग रहे हैं मुझे, ओके। और मैं बहुत शांत हूँ, ठीक है, वो मुझसे बात करें, बहुत मैं शांत हूँ, ओके। एंड फिर मैंने बहुत हिम्मत करके उनको बताई कि मुझसे गलती हो गई है, ओके। एंड वो उनके मन में ये चल रहा था कि अभी भी मैं मजाक कर रही हूँ, क्योंकि मेरी अक्सर आदत थी कि मैं अपना जो दर्द छुपाने के लिए मैं मजाक किया करती थी, ठीक है। मैं पहले जो है, जब ब्रेकअप चल रहा था फर्स्ट सेकंड वगैरह, तो मैं कॉमेडीज़ वीडियोस देखती थी, ठीक है। तो कॉमेडी वीडियोस में ऐसा होता है कि जीएफ का ब्रेकअप हुआ तो कॉमेडी करना है, हस्बैंड वाइफ के कुछ बीच हुआ तो करना है, फैमिली के बीच करना है तो करना है, बच्चों के साथ हुआ तो करना है, मतलब हर चीज़ में कॉमेडी निकालनी है। तो मैं देखा करती थी, तो मैं भी शुरू मतलब सीख गई थी, ठीक है ना। संगत का असर हो ही जाता है, चाहे आप कुछ भी देखो, चाहे फ्रेंड्स के साथ रहो या जो भी। सो वो चीज़ है, तो मैं अपना ही उड़ाया करती थी, क्योंकि ये होता है ना कि अब ब्रेकअप हो गया, पास्ट वो हो गया, ठीक है। तो अब उसको पकड़ के बैठोगे, सैड रहोगे, तो दुख बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है कि हाय क्या हो गया है ना मेरे साथ, ऐसा। तो फिर मैं इनको मतलब अक्सर मजाक किया करती थी कि मेरे दो दो हस्बैंड हैं, ठीक है। और मैं बहुत मजाक किया करती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब मैं कितनी लकी हूँ, मेरे दो दो हस्बैंड हैं, मुझे दो दो मतलब पार्टनर हैं, प्यार करने वाले हैं, ऐसा वैसा, ठीक है।
तो इस तरीके से मैं कहा करती थी और मतलब मैं इनको चिढ़ाया भी करती थी, ठीक है, जेलस फ़ील करवाने के लिए। मतलब ऐसे ही मतलब मैं मस्ती करते रहती थी, ठीक है। इनके साथ मैं बच्चों टाइप से रही हूँ, ओके। सो मैं कहती थी कि मैं हाँ, किसी और के साथ चली जाऊँगी, मुझे मतलब पसंद करने वाले बहुत ऐसा-वैसा मतलब थोड़ा बहुत कह देती थी कि मैं हाँ, मैं चली जाऊँगी वो करके, ऐसा करके, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरीके से और तो ये मुझे कहते थे कि तुझे मैं ही मिला हूँ? तुम्हें हाँ, तुम ही मिले हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ सब तो इस तरीके से वो कहते थे। हाँ, मेरा नाम लेकर के, ठीक है, उनके मुँह से मेरा नाम जो लेते थे वो बहुत प्यारा लगता है मुझे, ओके। सो उनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, ओके। तो वो आए, ठीक है, मैंने एक बार बस रोया, एक पल के लिए रोया और वो दौड़ते हुए अपना सारा जो मतलब मतलब आखिरी चल ही रहा था मतलब तो सब कुछ सारा काम-झाम सब कुछ छोड़-छाड़ के, ठीक है, सब कुछ मतलब फैमिली वगैरह, रिलेटिव सब कुछ जितना भी काम वगैरह था सब कुछ छोड़-छाड़ के मतलब कंप्लीट हो चुका था। बट फिर भी रहते हैं ना कि मेहमान वगैरह हैं सब चीज़। तो सब कुछ छोड़-छाड़ के फिर मतलब बात करके वो करके मना-वना करके फिर वो आए मेरे पास, ठीक है। एंड देन जो मैंने ये बताई कि गले लगे, गले लगने के बाद मैंने बहुत हिम्मत करके बताई, ठीक है। सो उनका जो मन था घूमने का, मेरे साथ बात करने का, टाइम स्पेंड करने का, वो पूरा ख़राब हो गया क्योंकि पहले उन्हें लगा कि वो मतलब उन्होंने कहा मुझसे कि मुझे लग रहा था कि तुम मज़ाक ही कर रही हो अभी तक, ठीक है। वो बहुत शॉकिंग थे, उनको बहुत वो भी एंड उनको आया बहुत गुस्सा, ठीक है, बेहद गुस्सा आया। मैंने इससे पहले नहीं देखा था, उनका प्यार ही देखा था, केयर ही देखा था। उनको आया बहुत गुस्सा, ठीक है, उनको आया बेहद गुस्सा और वो जो थे मतलब मैं मतलब उनका था कि मतलब कुछ खाएँगे, है ना? इस तरीके से। तो लेकिन वो लेके नहीं गए, ठीक है, कैफ़े वग़ैरह या फिर होटल वग़ैरह खाने वग़ैरह के लिए लेके जाने वाले थे, ठीक है? सो मैं फिर भी कह रही हूँ कि चलो चलते हैं कुछ ऐसे करके, लेकिन उनका तो कह लो कि गुस्सा था और कह लो कि भूख मिट गई थी, है ना? मेरी वजह से। सो आई एम सो सॉरी माय लव, आई एम सो सॉरी माय डियर पार्टनर, माय डियर हस्बैंड। सो ये था और फिर वो जो है वो घर जाने के लिए हो रहे थे कि मुझे घर जाना है, ठीक है। फिर भी मैं बहुत ज़िद कर रही थी कि मतलब मैं सॉरी बोल रही थी, मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। सो उन्होंने फिर मुझे पूरा डिटेल में बताने के लिए कहा, तो फिर मैंने ऐसा-ऐसा हुआ, ऐसा-ऐसा बताया, ठीक है। तो फिर उनको गाली भी दी इन्होंने, ठीक है। और उनका नाम भी पूछा और फिर भी जा रहे थे, ठीक है। तो फिर भी मैंने उनको रोक लिया कि मैं जा रही हूँ कहीं और ऐसा करके, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी, ठीक है। सो फिर वो जो है मुझे रूम तक छोड़ने आए, ठीक है। फिर रूम में आए, उसके बाद फिर मैंने सब कुछ बताया, ठीक है। अपनी जॉब का बताया, इसके साथ जो हुआ वो बताया और अपना जो कर्ज़ वग़ैरह का था, सारी प्रॉब्लम वो शेयर करी, ठीक है। दिस एंड जो ब्रेकअप का हुआ तो उसकी वजह से जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जो पेन था, ठीक है। ये सब कुछ जो एक साथ हुआ मेरे साथ, तो वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, सहन नहीं हो रहा था एंड मैं शेयर करना चाह रही थी किसी से, वो कर नहीं पा रही थी, ठीक है। सो इस चक्कर में जो मुझसे इतनी बड़ी जो गलती हुई कि उस इंसान के पास गई जिसके, है ना, उस इंसान पे मैंने कह लो कि भरोसा किया जो कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सो वहाँ पे गई, मेरी गलती है, ठीक है। सो फिर मेरे पार्टनर को मैंने बताया, तो जो मेरा पार्टनर है देन उनको बहुत आ रहा था मेरे पे गुस्सा, तो कह भी रहे हैं कि मुझे मारने भा रहा है, डाँटने भा रहा है, बहुत वो करने, ठीक है। बट फिर भी प्यार बहुत करते हैं तो उन्होंने नहीं मारा, कुछ नहीं किया, बट गुस्सा बहुत आ रहा था और उन्होंने मुझसे कहा भी कि मैं तुझे किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं तुझसे अपना प्यार किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता और ये सच है। जब मैंने गलती कर ली उसके बाद इनके बारे में जानने की कोशिश करी तो मुझे समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है, कि जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो ये चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जो चीज़ सहन नहीं कर सकते, है ना, वो दर्द मैंने उनको दिया है, ठीक है। सो ये मुझे
मतलब मेरी गलती है, तो मुझे रियलाइज़ था, सो मैंने सॉरी वगैरह बोला। और ठीक है, तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उनको मनाया, ठीक है, सब कुछ बता करके। तो मेरे साथ फिर उन्होंने मुझे माफ़ भी किया, गले भी लगाया, ठीक है। बट वो जो पेन था, वो जो दर्द था, जो उनका हार्ट ब्रेक हुआ था कह लो, ठीक है, जो उन्हें बुरा लग रहा था या फिर चीट लग रहा था, वो चीज़ है ना, जो चीटिंग फ़ील हो रही थी उन्हें, एंड जो दर्द, पेन जो अंदर, जो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली जो उनके साथ हो रहा था, साइकोलॉजिकली, ठीक है, हार्ट वाइज़, मन से, माइंड के, सोल के थ्रू, तो वो उनको बहुत ज़्यादा पेन, तकलीफ़ दे रहा था। मतलब वो अलग ही कुछ फ़ील कर रहे थे। तो वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि मुझे कुछ अंदर से कुछ लग रहा है, कुछ अजीब-सा, मतलब वो दर्द जो है ना, बहुत अंदर से बुरा फ़ील हो रहा था, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत पेन हो रहा था। फिर भी वो मेरे साथ रहे, और उस दिन हमारी कह लो कि स्टार्ट भी हुआ, ठीक है, हमारा रिलेशनशिप, ठीक है, मुझसे गले भी लगे, है ना, उसे प्यार भी किया, मेरे साथ रहे भी, टाइम स्पेंड किया हमने। बट ये जो है कि जिस तरीके से मैं शुरुआत करना चाह रही थी, इस रिश्ते की शुरुआत करना चाह रही थी, बिगिनिंग करना चाह रही थी, न्यू बिगिनिंग करना चाह रही थी, जिस तरीके से प्रपोज़ करके, जिस तरीके से अपना प्यार एक्सप्रेस करके, अपना केयर, अपना सब कुछ एक्सप्रेस करके, वो चीज़ नहीं हो पाई। बहुत कुछ शेयर करना चाह रही थी मैं, ठीक है, मार्च से मैंने सोच के रखा था। बट अप्रैल में उनसे मुलाकात हुई मेरी, ठीक है। और रिश्ते की जो शुरुआत है वही गलत तरीके से हुई। मैंने एक गलती करी, ओके, कि मैंने एक तरीके से कह लो कर्मा क्रिएट किया, और मैंने उसकी फिर अपने आप को सज़ा भी दी, ओके। और एक और चीज़ कि कुछ टाइम के बाद मैंने इनको एक और बात बताई कि अम, अम, जहाँ मैं रह रही थी, और जो मैं जिस पर्सन के बारे में बोल रही थी कि नॉक नॉक कर रहा था, तो वो जो है बहुत ही वो टाइप का इंसान था। मैं नहीं कहना चाहती हूँ, गलत वर्ड नहीं लेना चाहती हूँ, आप समझ सकते हैं, ठीक है। सो वो एज अ डॉक्टर का वो था, ठीक है, मेडिकल लाइन से था, तो सबकी हेल्प भी करता था, सबकी मतलब सबसे अच्छे मतलब वो करता था। लेकिन गाली वगैरह देना या किसी को भी कुछ भी कह देना, बुरा भला कह देना, किसी अपने आप को ही सुपीरियर समझना, ठीक है। तो उसके साथ मेरी बहुत लड़ाई भी हो जाती थी, ठीक है। सो उसने कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी रखे थे। सो एक बार टेस्ट के नाम पे उसने जो है मतलब टेस्ट के नाम पे मेरी जो बॉडी पार्ट है उसको भी टच किया, ठीक है। और ये मेरे लिए बहुत पेनफुल था, ठीक है। सो मैं उसको गाली भी बकती थी, उसको बोलती भी थी, सुनाती थी। हम दोनों की अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी। मैं मतलब उस रूम को छोड़ना चाह रही थी, लेकिन मेरी फाइनेंस की इशू, मेरी जॉब का प्रॉब्लम, मेरा जो पर्सनल प्रॉब्लम कह लो, स्टडी करियर का सारा प्रॉब्लम एक साथ था मेरे साथ, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम कह लो, ठीक है, फिर रेंट का, क्योंकि दूसरा रूम ढूंढना भी है, ठीक है। सो सारी जो प्रॉब्लम एक साथ थी, और मेरे लिए बहुत तकलीफ़ भरा, और मैं छोड़ नहीं पा रही थी उस रूम को, ठीक है। सो तो मतलब चेक करने के नाम पे वो किया। तो अक्सर उसके साथ लड़ाई होती थी, और सारे जितने भी वहाँ पे और जो कहते हैं नेबर्स वगैरह थे, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड थे, सबको पता था कि दोनों दोनों कैसे लड़ते हैं, ठीक है। सो सबको पता था। दोनों की आवाज़ भी बहुत तेज़ थी, दोनों दोनों बहुत लड़ते थे, ओके। ये चीज़ थी। एंड एज अ फ्रेंड वो भी मतलब बात करना उसने किया। मतलब ये होता है ना कि चलो ठीक है, माफ़ कर दिया, बट वो बात करना वो किया। और बाद में फिर एक बार फिर मेरी उससे गलती हुई कि मतलब वो बहुत ज़िद्दी मतलब और था पागल कह लो, अड़ियल, ठीक है। मतलब उसके बारे में मैं गलत वर्ड लेना नहीं चाहती, ठीक है। यहाँ पे वीडियोस में सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ कहना सही नहीं है, ठीक है। एंड गलती मेरी है कि मैंने अपने साथ गलत होने दिया। तो एक दिन वो जो है मेरे रूम में सिर्फ मतलब वो होता है ना कि चलो मैं थोड़ा सा मसाज कर देता हूँ, तो या पेन के वो उस नाम पे फिर मेरी बॉडी पार्ट को उसने टच किया,
ठीक है। और मेरी गलती है कि मैंने ऐसे इंसान को अपने आप को मतलब मिसयूज़ करने दिया, या फिर अपने साथ गलत करने दिया अपने, ठीक है, अपने साथ गलत करने दिया। सो ऐसा कुछ उसने गलत किया नहीं, ठीक है, उसके साथ कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। मैं वहाँ रहा करती थी, बट मैं अपने रूम में रहा करती थी और वो अपने रूम में रहा करते थे। और भी बॉयज़ थे, ठीक है, उसके और भी बहुत सारे फ्रेंड थे, रूममेट्स वगैरह थे, ठीक है। और बाकी सब के सब अच्छे थे, बस यही ख़राब था, ठीक है। और मेरी गलती ये कि मैं अपने आप को बहुत ही उस टाइम पे हेल्पलेस, कमज़ोर, वीक और डिप्रेस्ड, और जो मेरा ब्रेकअप का सिचुएशन था, मेरी करियर का, जॉब का, स्टडीज़ का, फैमिली लाइफ का, हेल्थ का, इन सब की वजह से मैं, और मेरे जो पार्टनर के साथ, एक्स पार्टनर के साथ जो हुआ, तो उसकी वजह से मैं टूट चुकी थी, कह लो कि, और इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली वीक हो गई थी। और मैं अपने आप के साथ गलत करने दे रही थी, गलत होने दे रही थी, ठीक है। ओके, सो ये चीज़, तो उसके साथ ऐसा कुछ वो नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है, कि आपके पार्टनर को कोई और टच करे, छुए, तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, हाथ हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज़, एंड देन ये मैंने अपने पार्टनर को बताया, तो फिर उनको आया बहुत गुस्सा, ठीक है, उनको आया बहुत गुस्सा। दैन मैंने उनको बहुत मनाया, ठीक है, ये तो उनको आया बहुत गुस्सा। एंड वो पहले बहुत अच्छे से बात करते थे, अच्छे से वो करते थे, बट उस टाइम के बाद जो गुस्सा आया उनको, तो वो मेरे साथ गुस्से में उन्होंने, मतलब कह लो कि मिसबिहेव, या फिर गाली वगैरह देना, या गलत सलत कह देना शुरू किया। ऐसा मेरा पार्टनर पहले कभी नहीं करते थे, बट वो चीज़ हुई। और बट मैं फिर भी सुनती थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरे पार्टनर का जो दर्द है, मैं फ़ील करती थी, मैं जानती थी उनके उनके साथ मैंने गलत किया है। और एंड फिर भी मैं सुनती थी, क्योंकि मेरी गलती है, अपनी गलती है, ऐसा करके, ओके। और फिर जो है मैंने रूम भी चेंज किया, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हुई, नीचे एक रूम खाली हुआ तो वहाँ शिफ्ट हुई। और फिर वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, तो मैंने एक दिन बहुत समझाया, प्रॉमिसेस वगैरह भी किया, ठीक है, और प्रॉमिसेस वगैरह भी किया। एंड बट मैं दूसरा जॉब मैंने स्टार्ट किया बाद में, ठीक है, ये थोड़ा आगे की बात है, ये अपना मई वगैरह की बात है, ठीक है। सो ये चीज़ पहले हो चुकी थी, और ये चीज़ पहले हो चुकी थी, मैंने बाद में बताया, ठीक है, मेरी गलती, आई एम सो सॉरी माय लव, ठीक है। तो मैंने बाद में बताया थोड़ा टाइम के बाद, क्योंकि एक साथ मुझे पता नहीं इतना बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। सो मैंने बाद में बताया, तो वो नाराज़ थे, मुझसे बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, गुस्सा थे। और फिर मेरा मतलब जॉब करने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं, खाना पीना भी मैं नहीं खाती थी, ठीक है। सो फिर मेरा मन अच्छा नहीं लगा, और मैंने रात में बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। मेरे फिर क्या हुआ कि मुझे दो मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया, एक गर्ल्स का, एक बॉय का, ठीक है। फिर एक जो गर्ल थी वो मुझे अपने रूम बुला रही थी, ठीक है, या फिर वो यहाँ आना चाह रही थी, तो मेरे रूम का थोड़ा कंडीशंस ठीक नहीं था, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ आने के लिए मैंने मना कर दिया कि नहीं आओ, थोड़ा सा मतलब इश्यूज़ है यहाँ पे, तो यहाँ मत आना, ऐसा करके। तो फिर मेरा एक फ्रेंड का उसने कॉल किया, ठीक है, वो भी ऐसे ही सडनली ट्रैवल करते हुए मिला था, मेरी हेल्प करी थी, तो ऐसा बन गया था, मतलब बातचीत आपकी शुरू होती है ना, तो उस तरीके से। बहुत ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं जानती थी कुछ भी, बहुत ज़्यादा क्या, थोड़ा ही था, है ना, थोड़ा सा ही परिचित थी। सो उसने मुझे ये ऑफ़र किया कि चलो मूवी चलते हैं, देख के आते हैं, ऐसा करके, ठीक है। अब ये थे नाराज़, ठीक है। और मेरा जो होमवर्क, मतलब मैं जो यहाँ पे क्लास किया करती थी कंप्यूटर का, तो शुरू था, और मुझे मतलब एक बड़ी सी ड्राइंग करनी थी पूरी पेज पे, ठीक है, वो करना था, और मैंने वो नहीं किया, ठीक है। और मैम ने कहा था ये नहीं बनाओगी तब तक आगे नहीं सिखाऊंगी, आगे बताऊंगी ही नहीं, आगे स्टार्ट ही नहीं करूँगी, ठीक है। तो क्योंकि मैम ने जो कहा वो करेगी, ऐसा ही था, ठीक है। तो फिर मैं जाने के लिए नहीं हो रही थी, क्योंकि मैम डांटेगी, सुनूंगी, तो मैं नेक्स्ट दिन करके जाऊं,
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका था। ठीक है, उसके बाद ऐसा होता है कि आपके बाद दूसरे स्टूडेंट्स वो करेंगे। ठीक है, 1 आवर्स का होता है, तो उसके आपके बाद दूसरे वो करेंगे। तो मैं टाइम बनाते तक मुझे टाइम लग जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर का पूरा स्क्रीन का पूरा उन्होंने बताया था, तो बहुत ही छोटा-छोटा भी था, बड़ा भी था, तो वो टाइम लगता। ठीक है, तो उतने में तो पूरा टाइम चला जाएगा फिर, क्योंकि ट्रैवल करना है तो वो भी दूर है, तो इसलिए ठीक है, तो मैं नहीं जाना, मतलब नहीं जाना चाह रही थी। ठीक है, और फिर मैंने चलो कहा कि ठीक है, थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा, और तो मैं उस फ्रेंड के पास मतलब मूवी देखने के लिए गई। ठीक है, सो चौक के पास आई। ठीक है, सो क्या हुआ कि चौक के पास मैं आई और इनका आया कॉल। ठीक है, मेरे पार्टनर का कॉल आया कि चलो मैं तुम्हें इनका मूड अच्छा था, मन अच्छा था, तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्लासेस छोड़ देता हूँ। ठीक है, जबकि वो दूसरे गांव में विलेज में रहते थे। ठीक है, तो वहाँ से कम 1 घंटे का रास्ता लग जाता। ठीक है, तो वहाँ से ये मुझे सिर्फ छोड़ने के लिए, क्लास छोड़ने के लिए आ रहे थे। ठीक है, सो और उस समय मुझे उनको मतलब थोड़ा डाउट भी हो रहा था कि मैं कहीं जा रही हूँ या फिर किसी और के साथ हूँ, इस टाइप से थोड़ा, मतलब 2 बार होने के बाद इनका थोड़ा मन, मतलब मुझ पे थोड़ा वो था। ठीक है, तो मैंने कहा मैं किसी के साथ नहीं हूँ, वो करके देख लो। ठीक है, कॉल करके वो करके देख लो। ठीक है, सो उस समय मेरा फ्रेंड नहीं आया था, नहीं पहुँचा था। ठीक है, तो इनको मैंने डांट वो करके बोला। ठीक है, चिल्ला करके। ठीक है, उसके बाद मतलब शक करते थे, तो मेरी ही गलती, आई एम सॉरी माय लव। सो ये चीज़ हुआ एंड वो कह रहे हैं कि मैं आधा 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें छोड़ने के लिए आऊँगा। ठीक है, और मैं बताना चाह रही हूँ, लेकिन वही है ना कि आपकी इमेज ख़राब हो जाती है कि तुम इतना सा होमवर्क नहीं कर पाई, तुम स्टडी नहीं कर पाई, ऐसा करके। ठीक है, अब मैं अपनी जो वो ख़राब ना हो ऐसा करके। ठीक है, क्योंकि एक पार्टनर के साथ ऐसा हो गया था कि एग्ज़ाम देने नहीं गई, तो वो मुझसे नाराज़ हो चुके थे। तो ये मैं बताना नहीं चाह रही थी अपनी थोड़ा-सा। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और फिर मैं थोड़ा वो भी लग रहा था कि मैं इसको मना कर दूँ अपने फ्रेंड को, लेकिन मैं बुला चुकी थी और वो बस पहुँच ही गया था। ठीक है, तो वो आया और बोला कि चलो चलते हैं मूवी देखने। ठीक है, और ये पहुँचे नहीं थे, और मैं सोची कि मूवी के बाद मिल लूँगी, लेकिन वो मूवी इतनी लंबी चली कि क्या बताऊँ। ठीक है, सो मूवी देखने गए और फिर आधा अपना उसमें एडवर्टाइजिंग में और स्टार्ट करने में ही आधा 1 घंटा तो वैसे ही लगा। फिर स्टार्ट हुआ, फिर वो मूवी। ठीक है, और बहुत ही फेमस मूवी है। ठीक है, बाकी नहीं बता रही हूँ, आई एम सॉरी। ओके, सो वो मूवी देखने गई एंड उससे मुझे एक आंसर भी मिला। ठीक है, उस मूवी से एक आंसर मिला, क्योंकि जो लड़की थी उसकी वो अपने पार्टनर, उसका जो पार्टनर था वो लोगों को मार, मतलब वो अच्छा इंसान था, लेकिन ऐसा होता है ना कि आप शत्रु को भी मारते हो, तो क्योंकि आप किसी को मार रहे हो तो उसकी कर्मा आपको मिलता है। ठीक है, सो लड़की ने उसका जो कर्मा था वो मतलब गॉड से प्रे किया कि उसका जो कर्मा है वो मुझे मिले, क्योंकि लड़की को ड्रीम्स आ रहे थे कि उसको कुछ हो जाएगा या फिर वो इस टाइप से। ठीक है, तो डर में उसने ऐसा प्रे किया कि उसका जो भी वो है वो मुझे मुझे मिले और वो सेफ़ रहे, सिक्योर है ना, सुरक्षित रहे। ठीक है, उसकी लंबी उम्र की कामना उसने करी, और ये हुआ कि जो हीरो को जो लगने वाली थी, ठीक है, हीरो को जो लगने वाली थी वो जो है हीरोइन को लगी। ठीक है, गोली, और वो डेथ हो गई एंड हीरो को बहुत बुरा लगा, और बाद में उसने भी अपने आप को समुंदर में फिर जहाज़ के साथ वो खुद डूब गया। ठीक है, सारे सोने को लेकर के। सो ये मूवी आप सभी जानते हैं, बता ही देती हूँ। ओके, सो केजीएफ है, तो केजीएफ मूवी देखने गई थी मैं। ठीक है, सो ये जो आंसर मिला, ये मुझे कन्फर्मेशन टाइप से आंसर मिला। ठीक है, क्योंकि मेरी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर चुकी थी, लेकिन वो एक होता है ना कि आपको हाँ कन्फर्म हो गया, यही है। तो जो मेरा पहला जो बीएफ रहा, उसने जो मेरे साथ जितना भी गलत किया, ठीक है, जो कुछ भी गलत किया, ओके, सो उसका जो कर्मा वो उसको मिलता। ठीक है,
सो ऐसा हुआ कि मैंने प्यार में अंधी पागल कह लो, ठीक है, बेवकूफ़, और है ना, पहला प्यार का कुछ और ही वो होता है शायद, ठीक है। तो मैंने जो है भगवान से ये कहा कि उसे, है ना, नादानी में, गलती में उसने, मतलब नादानी में ऐसा किया, ये जो भी किया उसे माफ़ कर दीजिए गॉड, और उसकी जो गलती की सज़ा है वो मुझे मिल जाए, ठीक है। तो सारा मैंने खुद ही मांग लिया, और फिर मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी ज़िंदगी हेल हो गई, बर्बाद हो गई, मेरा करियर, जॉब, और आगे का सब कुछ ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। आगे के रिलेशनशिप भी वो हो गए, ठीक है, क्योंकि आप किसी का कर्मा, अब सोचो कि उस इंसान का कितना बड़ा कर्मा रहा होगा, तो वो सारा कर्मा मुझे मिला, तो ठीक है। तो उसकी वजह से मेरी लाइफ में मनी भी वो हो गया, ठीक है, अबंडेंस भी कह लो कि चली गई, ठीक है, एंड हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, फिर आपका काम नहीं बन रहा है, आपकी स्टडी नहीं हो रही, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, आप और जो पार्टनर बन रहा है तो उनके साथ नहीं चल रहा है, ठीक है। सो बहुत मैंने कर्मा वो किया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी और का कर्मों की सज़ा अपने आप को, है ना, कर्मों की सज़ा अपने आप को ना दीजिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी आप प्यार करते हो, ठीक है। एंड ये भी होता है ना कि जब उसको मिलेगा तो चेंज होगा, सुधरेगा, है ना, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, मैंने करी थी, बट ये आपको नहीं करना है, ओके। हाँ, ऐसा प्यार में हो जाता है, ठीक है, बट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़, ये बहुत बड़ा लेसन्स है जो मैंने सीखा है, तो आप अभी से लीजिए, और अपने साथ गलत ना होने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल लाइफ का, आपकी जो सब कुछ आप पे मतलब डिपेंड कर जाता है ना, आपका जो, अगर कॉलेज टाइम आपका जो, जिस पे आपको वर्क करना है, आपको स्ट्रगल करना है, ठीक है, जहाँ पे आपको अचीव करना है, उस टाइम पे अगर आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए, है ना, ख़राब हो जाए, तो फिर आगे आप कैसे सर्वाइव करोगे, कैसे जियोगे, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, बहुत कुछ वो हो जाता है, है ना। तो ये ना हो, इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो ये चीज़ मैंने वहाँ से वो किया, एंड मेरे पार्टनर का आ रहा था बहुत कॉल, ठीक है, और मेरी गलती कि मुझे बात कर लेना था, सॉरी बोल देना चाहिए था, बता देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बताई, उनके डांट खाने की वजह से, मुझे उनके गुस्से की वजह से, ठीक है। और मेरी गलती कि मैंने फ़ोन वो कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद भी वो कॉल कर रहे थे मुझे लेके, शायद मुझे लगा कि शायद ना करेंगे, लेकिन मुझे लेके इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि 10-12 कॉल उन्होंने किया, ठीक है, कंटिन्यूसली किया, बहुत देर तक किया, और मैं सच में बेहद बहुत बड़ी पागल हूँ, मुझसे बड़ी पागल कोई भी नहीं है, ठीक है। कितना प्यार करने वाला, इतना केयर करने वाला, इतना प्रोटेक्टिव इंसान को मैंने, मतलब उसके साथ गलत किया। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी माई लव, आई एम वेरी वेरी सॉरी माई डियर हस्बैंड, आई एम वेरी सॉरी माई डियर पार्टनर, माई BF। सो मेरी गलती है, सो आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सो ये चीज़ हुई, एंड देन मूवी ख़त्म हो गई, और उसके साथ फिर उसने मुझे वहाँ तक छोड़ा, उसके बाद मैं फिर अपने घर गई, ठीक है। सो जब मैंने मतलब एक जगह पे छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि मुझे जॉब ढूंढनी भी थी, ठीक है, जॉब ढूंढनी भी थी, तो मैं ढूंढ भी रही हूँ, नाइट में ढूंढ रही हूँ, सोचो शाम हो गई है, मूवी देखने के बाद मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा ऐसा तो काम करती हूँ मैं, ठीक है। और भगवान की कृपा से, मतलब उनका कॉल आया मुझे, उनका कॉल आया, फिर वो मुझे बहुत गाली वाली दे रहे हैं, डांट रहे हैं, सुन रहे हैं कि तुम किसी और के साथ थी, ऐसा वैसा, तो फिर मैंने उनको चिल्ला के फिर कह दिया, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा जस्ट ऐसा मिलने ही गई थी, मतलब घूमने ही गई थी, इंजॉय कर, मतलब थोड़ा सा मन, मतलब मूड अच्छा हो जाए, मन अच्छा हो जाए करके, ठीक है, क्योंकि मेरा काम पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी, स्टडी पे भी नहीं कर पा रही थी, और मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा सा मतलब मन अच्छा हो जाए, मूड अच्छा हो जाए करके गई थी, थोड़ा बेटर फील करूँ, ओके। सो वो उसने छोड़ दिया मुझे, और ये मुझे वो बोल रहे हैं, तो फिर भी मैंने इनको चिल्ला के डांट के कहा, तो फिर चुप हुए, ठीक है। एंड देन फिर मैंने जॉब ढूंढना वो किया, क्योंकि मुझे थी ज़रूरत, क्योंकि मैं घर जा नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जॉब करने के नाम से आई हूँ, तो आप घर वापस कैसे जा सकते हो, राइट। तो मुझे जॉब करनी थी, तो फिर मैंने जॉब ढूंढा, ठीक है। तो वहाँ पे एक उस टाइम पे मुझे
मतलब चाहिए ही था जॉब, क्योंकि मुझे पता था कि जॉब नहीं करूँगी तो सर्वाइव भी करना प्रॉब्लम है, फिर मुझे अपना करियर मतलब अपनी स्टडी भी करनी है, प्लस मेरा जो पार्टनर है उसे मतलब मैं जानती थी कि उसे ऐसी लड़की पसंद है, उसकी है ना जो लिस्ट है, चॉइस है, वो ऐसी है, ठीक है। मतलब वो चाहते थे कि मैं मतलब अच्छा काम करूँ, है ना, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, मतलब वो मेरे लिए अच्छा सोचते थे, अच्छा चाहते थे। सो मैंने फिर जॉब वहाँ पे ढूंढा और बात करी तुरंत। मैंने जो जॉब मुझे मिला मैंने कहा कि ले लेती हूँ, क्योंकि अगर नहीं लेती तो फिर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता सब चीज़ के लिए, ठीक है, कैसे जीती फिर। तो मैंने वो जॉब के लिए मैंने बात करी तुरंत, जो सर थे वहाँ पे, ओनर थे, उससे मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे सोफ़े वगैरह पे बिठाया और फिर सामने में ही बात करी, रिसेप्शनिस्ट जो वो होता है ना सामने, वहाँ पे उन्होंने मुझसे बात करी फ्रंट में। एंड फिर जॉब मेरा हो भी गया और एक दिन का उन्होंने मुझे टाइम दिया कि एक दिन तुम सोच लो, उसके बाद ही वो करना, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं बट नहीं आते, नहीं वो करते, तो उन्होंने कहा एक दिन अच्छे से सोच लो उसके बाद करना, ठीक है। ओके, सो मैंने पार्टनर को बोल तो दिया था, और मेरी गलती है कि मैंने गलती करी और मैं ही बोल दी, क्योंकि वो बहुत मतलब गुस्से में कुछ भी कह रहे थे, ठीक है, तो मैंने चिल्ला के कह दिया था, ठीक है। तो फिर अगले दिन क्या हुआ कि मैं फिर रूम ढूंढने गई, क्योंकि मुझे रूम ढूंढना था, मैं ऐसे ही परेशान हो गई थी उस इंसान से, ठीक है, वो मेरा मतलब कह लो कि जीना हराम कर दिया था, ठीक है। उसकी वजह से मैं मेंटली वो भी थी और मेरा दिमाग भी, इन्वायरमेंट ठीक नहीं था उसकी वजह से, पूरा जो उसका जो है ना इन्वायरमेंट है वो ख़राब था, ओके। एंड लैंडलॉर्ड से भी थोड़ी सी वो, थोड़ा सा मतलब ऐसे कुछ नहीं कह देते बट थोड़ा था मनी का इशू, ठीक है। सो मैं चेंज करना चाह रही थी, शुरू से ही चेंज करना चाह रही थी, ठीक है, मेरा रहने का वहाँ पे बिल्कुल मन नहीं था। एंड जितनी जल्दी हो जाए मैं अपने आप को मतलब वहाँ से निकलना चाह रही थी, ठीक है। तो मैंने फिर रूम ढूंढना शुरू किया, मैंने इतना रूम ढूंढा, मतलब उस सिटी के चारों को मतलब चारों दिशाओं कह लो ना, चारों दिशाओं में मैंने घर ढूंढा है, सोचो, ठीक है। लेकिन ये है कि एक्सपेंसिव होता है, जितनी बड़ी सिटी उतना बड़ा एक्सपेंसिव आपका जो रूम है, घर है, पीजी है, तो ये चीज़ तो उसकी वजह से वो होता था, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, फिर आपको खाने पीने रहने सबका मतलब बहुत वो था, ठीक है, सब कुछ आपको अकेले ही करना है। तो इस वजह से तो फिर मैंने रूम ढूंढना शुरू किया, एंड देन रूम ढूंढते ढूंढते मैं ढूंढ ही रही हूँ, ठीक है, अपना फ्लैट पे, फिर रूम में, पीजी में, मतलब जो जो मुझे जितने लोगों से मैंने पूछा, जहाँ से भी, सबको मैं देख रही हूँ, ठीक है। और फिर मेरे पार्टनर का कॉल आया, भगवान की कृपा, क्योंकि मैं बहुत प्रेयर करती थी, बहुत मतलब मैंने वो किया है, तो उनका कॉल आया मुझे, कॉल आया और फिर उसके बाद भी मैंने बताया कि मैं उसके साथ मूवी देखने गई थी, फिर इनको आया गुस्सा, ठीक है, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, है ना, मुझे याद करके, है ना, मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं तो हूँ ही, ठीक है, डॉट 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 मैं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं गलत वर्ड ले नहीं सकती, अपने आप को गलत बोल नहीं सकती, है ना, मुझे अपने लिए काइंड रहना है, आप लोग के लिए काइंड रहना है। सो मैं पहले ऐसी थी, ठीक है, सो मैं थी, ठीक है, तो मेरी गलती है, इडियट, मैं अपने आप को ही कह रही हूँ, ठीक है, मैं बेवकूफ़, इडियट, ठीक है, कि मेरी गलती, मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलती करी है। सो उसके बाद मुझे मेरे पार्टनर डांट रहे हैं, ठीक है, हम दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया, सब कुछ बताया, एवरीथिंग, कि ऐसा ऐसा हुआ, एंड ये भी बताया कि होमवर्क नहीं किया था, क्लास का ये कंप्लीट नहीं किया था, उस वजह से भी, और ये वो सब कुछ मैंने पूरा A to Z बताया कंप्लीट। उसके बाद ये डांट रहा है, दोनों लड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं मंदिर में बैठी हूँ, मैंने पूजा अर्चना कर ली, प्रार्थना कर ली, प्रेयर कर ली, और उसके बाद उनका कॉल आया, मंदिर में ही मैं, ठीक है, मंदिर में ऐसे वो अपना वो पर्दा लगा हुआ है, ठीक है, मंदिर में बैठी हूँ, मंदिर में लड़े जा रही हूँ मैं, ठीक है, वो भी उधर से लड़े जा रहे, मैं भी लड़े, और लड़ने में दोनों को मज़ा भी आ रहा है, मतलब उनकी गुस्से में भी मेरे लिए प्यार था, वो केयर था, वो प्रोटेक्टिव है ना, पॉजेसिव भी है ये चीज़।
तो लड़ लिए दोनों, ठीक है। और फिर भी वो उसके बाद भी मुझे कह रहे हैं कि ले मतलब अपना सुना लिए, इसके बाद मुझे कह रहे हैं मुझे सुनाने के लिए, ठीक है। सो मुझे उनकी डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। मेरे लिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। मेरे लिए वो मैं बहुत मतलब अपना हस्बैंड मानती हूँ अपना, ठीक है। प्यार है वो मेरा। सो उनकी डिसरिस्पेक्ट करने के बारे में सोच नहीं सकती। एंड गलती से भी मैं गलती करती हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ। जब भी मैंने उनको हर्ट किया, दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफ़ दी है या ऐसी ऐसी गलती करी है तो मैंने बहुत रोई हूँ, ठीक है। और अपने आप को सज़ा भी दी है, ओके। सो फिर जाके लड़ लिए, लड़ने के बाद सब कुछ ठीक हुआ उसके बाद, ठीक है। सो इस तरीके से तो मतलब जितना प्यार उतना लड़ाई, उतना झगड़ा, उतना फाइट, ठीक है, उतना बोलना। और दोनों एक जैसे ही है, ज़िद्दी भी है और बोलने में भी है, लड़ने में भी है, प्यार करने में भी है, केयर करने में भी है, इमोशनल भी है दोनों, ठीक है। हर चीज़ में मतलब है एक जैसे, इक्वली है एक, ठीक है। तो और दोनों में से कोई कम नहीं, ठीक है। सो ये था। और फिर मतलब कह देते थे उसके बाद अपना मुझे कहने के लिए, तो मतलब बुरा नहीं मानता अगर वो ठीक है। तो बहुत प्यार करते हैं वो। तो इस तरीके से। और जो मैंने अपनी आप को सज़ा दी वो बताती हूँ कि मैंने अपने आप को क्या सज़ा दी थी, ठीक है। ये जानना भी ज़रूरी है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने जो अपने आप को सज़ा दी थी, जो मैंने पहली जो गलती करी उसके बाद ही मैंने अपने आप को सज़ा दी थी कि मैंने ये कहा था अपने पार्टनर को कि मैं 3 महीने तक खाना नहीं खाऊंगी, 3 महीने तक खाना नहीं खाऊंगी। और मैंने बोल तो दिया था, ठीक है। और बोलने के बाद जो कहते हैं ना कि आप जो कहते हैं वो सच हो जाता है, अब है ना कि है ना सर आपके वाणी में सरस्वती बसती है, ठीक है। भगवान तथास्तु कहते हैं, ठीक है। तो जो मैं कहती थी वो होता था, ठीक है। तो 3 महीने तक मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने जॉब भी किया है उसके बाद, ठीक है। मई में मेरी जॉब लग गई थी, मई जून ऐसे मैंने जॉब करी, ठीक है। अप्रैल में तो मुझे मिली नहीं, मैंने बहुत प्रे वगैरह कर रही थी, तो फिर मुझे जॉब मिली मई वगैरह में और मैंने जॉब करी। आई थिंक अप्रैल के लास्ट में मिली। मुझे ऐसे ही मिलता है, मेरी जो जॉब है वो अजीब सा मिलता है कि मंथ के एंड पे मिलता है। तो एक बार जो अभी मैंने जो जॉब स्टार्ट करी थी कुछ महीनों पहले, तो मैंने 1 तारीख से किया था क्योंकि हमेशा लास्ट होता है, ठीक है। या बीच में हो जाता है तो मेरी इनकम की इशू हो जाती है कि है ना आपको लैंडलॉर्ड वगैरह या फिर है ना आपको सब चीज़ का मतलब महीने की तारीख शुरुआत होती है और आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। और सैलरी मिली नहीं होती तो प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, ठीक है। घर संभालना, घर चलाना एक अलग ही वो है, ठीक है। सबको पता है, ठीक है। एवरीवन नो वेरी वेल, ठीक है। सो ये चीज़ थी। तो मैंने जॉब स्टार्ट करी और मैं जॉब भी जाया करती थी तो मैं पैदल जाया करती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। प्लस मैं खाया नहीं करती थी, ठीक है। नाश्ते वगैरह से काम चला लिया करती थी। वो तो मेरे पार्टनर का सपोर्ट, प्यार, केयर कह लो, साथ उनका साथ है ना। और वो हेल्प करते थे मेरी, ठीक है। तो वो मिलने के लिए आते थे तो मुझे है ना कि उनसे मतलब कुछ अमाउंट दे दिया मुझे, ठीक है। सो इस तरीके से फिर वो कर रही थी। और देन फिर कुछ मतलब जैसे 15 दिन हुआ उसके बाद मेरा फ़ोन का इशू था, फ़ोन का भी एक इशू था, ठीक है, ठीक है। तो जितनी दिक्कत कह लो वो सब कुछ था, ठीक है। सो फ़ोन का भी इशू था, फिर मेरा फ़ोन बंद हो गया तो फिर मैंने अपने जो मतलब हेड थे सर, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी और फिर बात वगैरह करी। फिर उन्होंने कुछ पेमेंट मुझे किया। देन फिर अपना फ़ोन का वो करवाया तो फ़ोन में सारा चला गया, ठीक है। और पेमेंट मिला तो फिर स्टडी में मैंने दे दिया। तो इस तरीके से 3 महीने तक मैं बिना खाए पिए रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पार्टनर बहुत मेरे लिए फ़िक्र करते थे, सोचते थे। और मैं तो पतली हो ही गई थी, वो भी पतले हो गए थे, ठीक है। तो वो सोच के शायद वो खाना पीना नहीं खाते रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो प्यार, ठीक है, मेरी बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे। और मेरी इतनी गलतियों के बाद भी मुझे माफ़ किया है हमेशा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय लव एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाथ जोड़ के सॉरी बोल रही हूँ, पैर मतलब कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ, हर तरीके से सॉरी बोल रही हूँ। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी,
तो ये मैंने गलती करी है। सो मैं आप सबसे कहूँगी कि जब आपको ट्रू लव मिले या इतना प्यार करने वाला मिले, है ना, हस्बैंड, पार्टनर, बीएफ, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, तो उसे खोए ना, उसके साथ ऐसी गलती ना करे, ठीक है, क्योंकि उसका जो कर्मा लगता है वो बहुत, आपका फिर सब कुछ चला जाता है, ठीक है, आप राजा से रंग पे आ जाते हो, एंड जिस चीज़ के लिए भी आप मेहनत करते हो वो आपको मिलते नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद मैंने बहुत मतलब प्रायश्चित किया है, बहुत अपने आप को सज़ा दी है, ऑन एंड बहुत पूजा अर्चना करी है, व्रत रखा करती थी मैं, ठीक है। सो बहुत प्रेयर करी है, देन मुझे भगवान की कृपा एंड उनका साथ, तो मुझे मेरा मेरा पार्टनर मुझे मतलब आ जाता था मेरी लाइफ में, मुझे मिल जाता था, है ना, भगवान का कृपा है, उनका साथ है, ओके। एंड मतलब मेरी ज़िंदगी में वो एज़ अ गिफ्ट ही है, ठीक है, जो कहते हैं ना कि मतलब डार्कनेस थी मेरी लाइफ में, तो उन्होंने रोशनी भर दी है एक सूरज की तरह, है ना, मेरी ज़िंदगी में आया और उसने पूरा कह लो कि पूरी रोशनी कर दी, पूरा उजाला कर दिया, ठीक है, पूरे अंधकार को ही मिटा दिया। तो इस तरीके से मेरे पार्टनर हैं। सो ऐसा पार्टनर जब आपको मिले तो उसे खोए नहीं, ठीक है, उसे संभाल के रखे, प्यार से रखे, उसकी केयर करे, ठीक है, एंड अपने रिलेशनशिप को वो सेफ़ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना 100% दे, अपना एक्शन दे, ठीक है।